बरोज इतवार अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। पाकिस्तान एक मर्तबा फिर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है। एक जानिब तो ईरान का जौहरी प्रोग्राम, जिससे दस्तबरदार होना ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है और जिस पर कॉम्प्रोमाइज करना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है, वो पाकिस्तान की निगरानी में आने जा रहा है। पाकिस्तान एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और इस सब के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। पाकिस्तान में आए थे ईरान के वजीर खारजा, उसके बाद वो और ममालिक के दौरे पर चले गए, लेकिन अब ये इत्तलात हैं कि ओमान से पाकिस्तान के मिलिट्री के जहाज अब्बास इराक्ची को वापस इस्लामाबाद लाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अप्रैल 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मैं इस वक्त सफ़र में हूं, लेकिन ये अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पूरे का पूरा जो इन टॉक्स के हवाले से मंजरनामा है उसे वाज़े कर देती हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक है। बराह रास्त दोनों की टॉक्स नहीं हो पाई। पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है। पाकिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें हैं। सब पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करवाए, पाकिस्तान कोई बड़ी कामयाबी हासिल करे। और इस सब के अंदर वर्ल्ड पीस जो है, यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के कंधों पर वो जिम्मेदारी आ चुकी है और पाकिस्तान ये जिम्मेदारी निभा भी रहा है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची आए। ट्रंप ने कहा मैं स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को भेजता हूं। ईरान वालों ने कहा हमने आपके सामने नहीं बैठना। ये 10 नुकात है हमारे और यूनिफाइड प्रपोजल है। इस पर हमारे मॉडरेट और हार्ड लाइनर्स का इत्तफाक है। IRGC और सिविलियन लीडरशिप मुत्तफिक हैं। ये 10 नुकात हैं। अगर अमेरिका को ये समझ में आते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को बता दे, हम अमेरिका के साथ बैठ जाएंगे। अच्छा, अब ईरान के वजीर खारजा जो है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करके ये तो वाजे कर दिया कि हम अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाल रहे हैं, लेकिन अमेरिकी वफ्द के साथ ना बैठकर ये बता दिया कि भाई हम सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज उस तरह से नहीं करेंगे। हम मुआहदा करेंगे लेकिन हम डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर पे साइन नहीं करेंगे। ये हमारी तरफ से हमारे हाथ खड़े हैं भाई। हमने जंग में भी रेजिस्टेंस दिखाई, हम मुज़ाकरात की मेज पर भी दिखाएंगे और हम नैरेटिव की जंग के अंदर भी। लेकिन मसला क्या है? मसला ये नाज़रीन किराम, या तो जो इश्यूज होते हैं वो जंग से हल होते हैं और जंग का इख्तिताम इस तरह से होता है, अगर आप डील की तरफ या मफाहमत की तरफ या सीज फायर की तरफ ना जाएं तो एक साइड ने मुकम्मल तौर पर तबाह होना होता है अगर सरेंडर ना हो। ईरान भी कहता है हम सरेंडर नहीं करेंगे, अमेरिका कहता है हम सुपर पावर है, हम ये लंबी जंग लड़ सकते हैं। तो जब आपने मुआहदा करवाना होता है उसमें एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी होती है जो दोनों को कबूल हो, जिसपे दोनों राजी हों। उसमें एक साइड को भी कुछ कंसेशंस देनी पड़ती हैं, दूसरी साइड्स को भी कुछ कंसेशंस देना पड़ती हैं। अब इस सब के अंदर ये याद रखिएगा नाज़रीन किराम के असल इशू दो हैं। एक है अबनाए हुर्मुज़ और उससे भी बड़ा इशू ये है ईरान का जौहरी मंसूबा, ईरान का एटमी प्रोग्राम। अब एक तरफ तो अब्बास इराक्ची वाली खबर भी मैं आपको देता हूँ। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में जो उम्मीदें हैं वो दोबारा से जिंदा हो चुकी हैं और वो जो धुंध छाई हुई थी फिर छट रही है। वो जो एक डेडलॉक की सी फजा थी वो अब ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ रही है। लेकिन इस सब में 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हमने समझना है। एक तो अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अमरीका और ईरान जो है वो अगर कोई मैकेनिज्म बनाते हैं तो उसमें दोनों का एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, दोनों का ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करते। तो उस सब के अंदर भी पहले से ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के जो मैरीटाइम नेविगेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान नेवी का एक डिसाइसिव रोल हो सकता है इस ज़िमन के अंदर। लेकिन असल इशू अबनाए हुर्मुज़ नहीं है, असल इशू है ईरान का एटमी प्रोग्राम। और ये जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि ईरान कहता है हम अपना यूरेनियम गिव अप नहीं करेंगे, अमेरिका कहता है ये यूरेनियम हमारे हवाले कर दो। रूस तक ने ऑफर की कि मैं ये रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन रूस पे क्या अमेरिका मुत्तफिक होगा? बिल्कुल भी नहीं। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि ईरान का जो इंतहाई अफजोदा यूरेनियम है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए और अमानतन पाकिस्तान ये अनाउंस करे कि ये ईरान की अमानत है, ये ईरान का ही है, ये हम अपने पास रख रहे हैं। और ईरान 5 साल कहता है, अमेरिका 20 साल कहता है। 10 साल पे बात हो जाए कि ईरान एटमी प्रोग्राम को जरा साइड पे कर देगा, अंडरग्राउंड अपने एटॉमिक फैसिलिटीज को खत्म करके ओवरग्राउंड बना देगा ताकि पूरी दुनिया देख सके। कोई खुफिया ईरान ऐसा नहीं काम करेगा और न्यूक्लियर पावर के जो पीसफुल यूजेस हैं, एग्रीकल्चर से लेके मेडिकल की फील्ड में बहुत से और यूजेस होते हैं, एनर्जी बनाते हैं, आप बिजली बनाते हैं, उन कामों को ईरान जारी रखेगा दुनिया भर के जो कवानीन है उनकी निगरानी में। अब इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि इस सब में पाकिस्तान का रोल जो है वो अब एक और टर्न
टर्न लेने जा रहा है। ईरान ने कहा हमारा ये इंतहाई अफजोदा यूरेनियम ऐसे है जैसे हमारी सरजमीन है, ये गिव अप करना हमारे लिए ये सैक्रेड है, ये गिव अप करना, ये कहीं और लेकर जाना ऐसे ही है जैसे हम अपनी सरजमीन का कोई टुकड़ा दे रहे हैं, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है वो कुछ अहम तरीन और इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल स्टेट्स के साथ मिलकर एक मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा है कि ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम है, उसे ये 3-4 ममालिक जो ईरान के लिए भी काबिल कबूल हो, जो अमेरिका के लिए भी काबिल कबूल हो, और इस मामले के अंदर पाकिस्तान अकेला ना ही पड़े तो बेहतर है, इसमें कंसोर्शियम हो, इसमें एक ममालिक का ग्रुप हो जो दोनों साइड्स को काबिल कबूल है, ताकि एक न्यूट्रलिटी भी रहे। और पाकिस्तान ऑब्वियसली इन एफर्ट्स को लीड करेगा क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक ही मुल्क है जिस पे दोनों साइड्स एतबार कर रही हैं, एक ही मुल्क है जिस पर दोनों साइड्स जो हैं वो मुत्तफिक हैं, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इस सब के अंदर एक तो ये किरदार अदा करने जा रहा है, और पाकिस्तान ने इस हवाले से प्रपोजल भी दे दिया ईरान को कि भाई हम ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसमें आपको भी एतराज़ नहीं होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है वो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के तहत ईरान के अंदर ही रहे, लेकिन उसे मॉनिटर किया जाता रहे कि भाई उसका इस्तेमाल जो है। और देखें, कंसेशंस देनी पड़ेंगी अमेरिका को भी लचक दिखानी पड़ेगी, ईरान को भी कुछ चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा अगर आप डील की तरफ जाना चाहते हैं। और इस सब के अंदर 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक तो अब्बास इराक्ची का जो ट्रिप है उसमें पाकिस्तान आए, उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने 10 नुकात का एक प्रपोजल जो है वो फील्ड मार्शल के हवाले किया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर कर दें, उन्हें समझ में आता है तो हम दोबारा बैठ जाएंगे, कौन सा हम दूर कोई हैं। अच्छा, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने आना था, ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि ईरान मुज़ाकरात के अंदर नहीं आ रहा, अमेरिका उतावला हो रहा है। ईरान इसे अपनी फतह समझ रहा है कि भाई नैरेटिव की जंग हम जीत गए, पूरी दुनिया के सामने ये वाजे हो गया कि भाई हम उतावले नहीं हो रहे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ये तो अमेरिका है जो उतावला हो रहा है, अमेरिका को जल्दी है इस वक्त इस सारे मामले के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पूरा सिनेरियो है ना, इसके अंदर अब ये खबर आ रही है कि अब्बास इराक्ची जो कि 3 मुल्कों के रीजनल ओमान और फिर मॉस्को का दौरा, अब्बास इराक्ची पाकिस्तान से उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ किया, बाकी ममालिक के साथ तो चलें उनकी अपनी कोऑपरेशन है। सेकेंडली ओमान जो है खलीजे फारिस और खलीजे ओमान में, ये आबनाए हुर्मज़ के मामले के अंदर अगर ईरान ये कहता है ना कि इसका शेयर हमें मिले तो उसमें ओमान भी आएगा, उस कानून के तहत ओमान को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा ईरान को। और आबनाए हुर्मज़ जो है वो टेक्निकली फिर ईरान के साथ साथ ओमान भी उसमें एक स्टेक होल्डर है। तो ओमान का दौरा जो है वो उस ज़मन में भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ओमान को ऑन बोर्ड लेना, चीज़ों को डिस्कस करना। बल्कि ओमान के सुल्तान जो हैं वो खुद मिले हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, वरना प्रोटोकॉल यही होता है कि वज़राए ख़ारजा मिले, लेकिन इस वक्त एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं, पाकिस्तान में भी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सब मिले। अब इस सब में चीज़ें जो समझने वाली हैं, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो क्या है। अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो अपने एयरक्राफ्ट में अब्बास इराक्ची जो है उन्हें ओमान से सेफली पाकिस्तान ला रही है, और पाकिस्तान में अब दोबारा से कोई मुज़ाकरात होंगे। इसका मतलब ये है कि एक डेडलॉक जो है वो शायद ख़त्म हुआ है, और ईरान का वो जो 10 नुकात का एजेंडा है या 10 पॉइंट ईरान ने एक प्रपोजल दिया है, अमेरिका को उसकी कोई समझ आई होगी, अमेरिका ने अपनी जो ऑलरेडी मौजूदा डिमांड्स हैं उनमें कोई कमी दिखाई होगी, इसीलिए अब्बास इराक्ची के वापस पाकिस्तान आने की बात हो रही है और पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान के साथ ये इनडायरेक्ट टॉक्स ही है ना, पाकिस्तान को वो अपना पैगाम दें, पाकिस्तान आगे अमेरिका को दे, और पाकिस्तान इस सब के अंदर सिर्फ एक मैसेंजर का काम नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में भी है। इवन मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ में प्रैक्टिकली पाकिस्तान की एक तो नेवी और पाकिस्तान की जो एटॉमिक हमारे साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स हैं, और हमारी फिर आपको पता है एसपीडी भी है, और बाकी पाकिस्तान एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। पाकिस्तान के इन दोनों महकमों का बड़ा अहम तरीन किरदार भी होगा पोस्ट वॉर सिनेरियो में, ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। सो पाकिस्तान हैज़ एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ लीडर, और ये एक ब्रेक थ्रू की तरफ चीज़ें जा रही हैं। इंटरेस्टिंगली जो सबसे अच्छी बात यह है कि इन सारे डेडलॉक्स के बावजूद, रेटरिक के बावजूद, सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है। पाकिस्तान का ब्रोकर्ड सीज फायर जो है, बहुत से स्टेक होल्डर्स को लगता था कि ये धागों की तरह नाजुक है, कमज़ोर धागों के साथ बंधा हुआ है, ये तो कभी भी टूट जाएगा। लेकिन दोनों साइड्स इस बात का अगर रिगार्ड कर रही हैं तो हमें उनका मशकूर भी होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हैं, और ये सीज फायर एग्जिस्ट कर रहा है, ये इटसेल्फ एक मैसेज है दोनों साइड्स की तरफ से कि दे नीड एन ऑफ रैम्प। वो इस जंग से निजात तो चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बार्गेनिंग में फिर हर साइड की कोशिश होती है, और विन विन सिचुएशन के बाद तो दोनों ने ये कहना है कि हम जीत गए, लेकिन कोई साइड ऐसा तासुर नहीं देना चाहती कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया या उन्होंने सरेंडर किया। तो इस चीज़ को भी आपने ज़हन में रखना है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।